जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट। यानी एक वेबसाइट जो है उसके जी जी एक और वर्ड बल्कि होना चाहिए फीचर्स। एक वेबसाइट के क्या फीचर्स हों, उसके करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, यानी खसूसियात हम कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है एलिमेंट्स के साथ साथ। हालांकि उसका अल्टरनेट वर्ड तो नहीं है एलिमेंट्स, लेकिन फीचर्स या आप कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स, एक वेबसाइट में क्या खूबियां क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है या एलिमेंट है या उसकी खूबी है वो होता है उसका कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट। कंटेंट जो है उससे मुराद ये है कि वेबसाइट का मटेरियल, वेबसाइट जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो कंटेंट जो है वो उसकी वही टाइप्स हैं जो हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं। उसमें कंटेंट आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, यानी नंबर टाइप पे हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, या ऑडियोस की शक्ल में हो सकता है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट्स हैं मुख्तलिफ जो कि हो सकते हैं। यानी इनकी मदद से हम लोग एक वेबसाइट जो है उसको डेवलप करते हैं। कंटेंट का जो लफ्ज है, कंटेंट का वर्ड जो है ये आपको बारहा वेबसाइट डेवलपमेंट में सुनना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है हमारी वो बेस ही हमारे कंटेंट के ऊपर करती है कि हमने क्या कुछ लिखा है, क्या चीज़ हमने पब्लिश करवाई है, इसमें कौन सी पिक्चर्स वगैरह करवाई हैं, क्या किया है, किस टॉपिक के ऊपर है। तो एवरीथिंग इज कंटेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको हम लोग रीड करके देखते हैं। वो कहता है देयर इज नो डिनाइंग दैट कंटेंट इज किंग, यानी वेबसाइट का जो किंग है वो कंटेंट ही है, यानी इसके बगैर तो वेबसाइट का वजूद ही नहीं है। वेबसाइट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंटेंट की मदद से ही है। इट प्लेज अ मैसिव रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका बहुत अहम रोल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ऑप्टिमाइज हम लोग इसलिए करवाते हैं किसी भी पेज को, आप लोगों ने ये सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO सुना होगा। SEO क्या है, क्यों जरूरत होती है? इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल फोन्स, ये मैंने लिखा, एंटर कर दिया है। यहाँ पे देखें रिजल्ट्स हमारे पास मोबाइल फोन से मुतल्लिक कितने आए हैं, इतने रिजल्ट्स हैं। ये 85 करोड़ समथिंग, यानी अराउंड 1 बिलियन ये रिजल्ट्स उसने शो किए हैं और 0.73 सेकंड्स में उसने शो कर दिए। यानी जिनमें मोबाइल फोन्स या मोबाइल या अकेला फोन्स, इन दोनों वर्ड्स का यूज है, इतनी वेबसाइट्स हैं अब तक, इतने रिजल्ट्स इसको मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो वेबसाइट मिली है वो मिली है व्हाट मोबाइल। क्या आप लोगों को शो हो रही है? मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यस सर, हो रही है। अच्छा, फिर वो कह रहा है जी मोबाइल फोन्स ऑन ट्विटर, ये आ गया रिजल्ट। सैमसंग मोबाइल्स, ये आ गया, वेबसाइट आ रही है, प्रो पाकिस्तानी की तरफ से है, और मुख्तलिफ इस तरह से वेबसाइट्स हैं। ये टोटल हमें जो पेजेस इसने, कुछ यूट्यूब की उसने हमें वीडियो शो की, और टोटल जो हमारे पास पेजेस हैं ये टोटल इसने 10 शो किए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हम लोगों ने जो चीज़ सर्च करनी होती है मोस्टली, या देखनी होती, विजिट करनी होती वेबसाइट से, वो मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट्स होती हैं हम उनको, उनके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और ओपन करके देख लेते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे, थर्ड पे चले जाएंगे। ये सेकंड पेज आ गया, इसमें भी मुख्तलिफ उसने मोबाइल फोन्स के मुतालिक दी हुई है इंफॉर्मेशन। फिर थर्ड पेज पे आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है हमारे पास
अस्सलाम वालेकुम। पास तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने देखेंगे पेजेस, ये तो नहीं कि इतने रिजल्ट्स उसने शो कर दिए हैं, ना इतना हमारे पास टाइम है, ना इतने हम लोग पेजेस को देखेंगे जिनमें ये वाला रिजल्ट शो कर रहा है। पता नहीं कितने उसने पेजेस हमें ये वाला उसको कीवर्ड मिला है, इतने रिजल्ट्स उसने शो किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना पड़ती है। एसईओ क्या है? अब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पेज पे उसने जो वेबसाइट दी है, फर्ज करें उसने दी है whatmobile.com। तो whatmobile जो है, इसमें वो क्या चीज दे रहा है? मोबाइल फोन प्राइस, पाकिस्तान डेली अपडेट मोबाइल फोन, यानी डेली ये अपडेशन देते हैं। और बाकी इन्होंने मोबाइल फोन्स के बारे में, मुख्तलिफ के बारे में लिखा भी हुआ है। ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंडली, ट्विटर के ऊपर भी कुछ लोग मोबाइल फोन्स के बारे में काम कर रहे हैं, या कुछ जो भी वो दे रहे हैं वो दिया हुआ है। फिर whatmobile आ गई है सेकंड नंबर पे, प्रो पाकिस्तानी आ गई है थर्ड नंबर पे। तो ये कैसे आ गई हैं वेबसाइट्स? इतनी लाखों वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट्स में से ये पहले नंबर पे क्यों है? ये है जी एसईओ की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। इनके ऊपर एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दूसरा इन्होंने एसईओ प्रॉपर्ली की हुई है, तीसरा ये जो डिमांड चाह रही है, यानी पाकिस्तानी लोग जिस चीज की डिमांड करते हैं या जिस चीज को सर्च करते हैं मोबाइल फोन के हवाले से, उसकी कीमत, उसके मॉडल्स, उसके फीचर्स वगैरह वगैरह, और डेली की अपडेट्स, उनके रेट जो अप डाउन हो रहे हैं, नए आने वाले जो हैं मोबाइल फोन्स या पुराने जो पिछले हैं उनके बारे में, करंट जो चाह रहे हैं, तो डिटेल के साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये है जी इनका कंटेंट। यानी अगर हम कोई भी वेबसाइट इनमें से ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूं इस वेबसाइट को, तो ये कंटेंट है इनका, ये सारा कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। इन्होंने देखिए लिस्ट बना के दी हुई है, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स कैटेगरी बनाई हुई है, 50,000 से ऊपर के मोबाइल फोन्स, 40 और 50,000 के दरमियान के मोबाइल फोन्स, 30 और 40 के, यानी इस लिहाज से इन्होंने किया हुआ है। और फिर हर कैटेगरी के लिहाज से इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, यानी कंपनी वाइज, आप ब्रांड वाइज उसको सर्च कर सकते हैं। और जैसे ये तमाम ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, हुआवे है, वीवो वगैरह वगैरह जो भी है। सर्च बाय प्राइस, प्राइस के वाइज आप कर सकते हैं सर्च, रैम उनकी कितनी उसके लिहाज से, स्क्रीन के साइज के लिहाज से, कैमरा के लिहाज से, और उसकी टाइप के लिहाज से। तो मतलब मुख्तलिफ इन्होंने ये ऑप्शंस दी हैं। ये है सारे का सारा कंटेंट और वेबसाइट का डिजाइन। चूंकि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, उसको यूज करने की बात कर रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो कि जिसको बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा हो, ऐसा कंटेंट हम लोग देंगे। ये हमने देखना होता है, हमें ये सर्च करना होता है कि कौन से कंटेंट को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन से कंट्री के। फिर हमने एरिया फोकस करना होता है, लोकेशन, उसके मुताबिक हम लोग करते हैं, तो आपकी एसईओ जो है वो हो पाती है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। अब आप एक कंटेंट ही ऐसा लेके आते हैं जो कि दुनिया उसको बहुत कम जानती है, तो आपके विजिटर्स बहुत कम होंगे। क्योंकि मोबाइल फोन्स का बड़ा ट्रेंड है, ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो अगर जो भी बंदा मोबाइल फोन्स पे जिन्होंने बनाया है, वेबसाइट्स बनाई हैं, उनकी वेबसाइट्स चल रही हैं, कोई ब्लॉग कर रहा है, ब्लॉगिंग दे रहा है, उसके ऊपर कोई रिव्यू दे रहा है मोबाइल, तो वो चल रहा है जनाब। तो या जो मार्केट में इन है, जो ट्रेंड में है, तो ये बल्कि आप लोग एक वेबसाइट है, वहां से भी देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या है। आप कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। गूगल की अपनी है trends.google.com। ट्रेंड्स कौन कौन से चाह रहे हैं इस वक्त,
कोई वेबसाइट बनानी है, अच्छा यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। यहाँ पर आप लोगों ने कंटेंट इस लिहाज से रखना है, चाहे किसी के लिए बना के दे रहे हो वेबसाइट, चाहे अपने लिए बना रहे हो, ऐसी चीज होनी चाहिए उसमें, कंटेंट ऐसा आप लोग ऐड करें कि लोग वो उसकी जो है वो रैंक करे, गूगल के ऊपर वो रैंक जरूर करे, कम से कम जरूर ऊपर आए। ईयर इन सर्च 2020, 2029, 18, 17, 16, तो लोगों ने क्या कुछ सर्च किया। अगर हम 2020 की बात करें, उसने नया पेज ओपन कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या ट्रेंडिंग रहा, ये चीजें जो हैं ये सर्च होती नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट्स, कोरोना वायरस, ये कोई कोविड वेरिएंट है, कोरोना वायरस अपडेट वगैरह वगैरह, इलेक्शन, फिर वही चीजें, जो बाइडन, किम जोंग, ये कुछ कमाला हारिस, यानी जो उनके पॉलिटिशियन, न्यूज ये वाली नहीं, इन और भी आप शो कर सकते हैं। ये गूगल की है, ये देखें, जिनका सर्च इंजन है वो ही बता रहे हैं। एथलीट्स में कौन है, एक्टर्स में कौन है, बेबीज में कौन, यानी आप लोगों को ये पूरी डिटेल दे रहे हैं इसकी, यूएस की, कि वहां पे क्या चीजें जो हैं वो उसको किया गया, सर्च किया गया। तो आपने जब कोई वेबसाइट अपनी तरफ से बनानी है, आप चाहते हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, और उसमें आप ऐसी वेबसाइट फिर चूज करेंगे जो ट्रेंडिंग में हो, ऐसे आप लोग चीजें देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे जो ट्रेंडिंग में, तो उसके ऊपर अगर आप लोग लिखेंगे तो आपके विजिटर्स बहुत ज्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, हो जो आप लोगों की जो वेबसाइट है, जिस चीज के ऊपर बनाई गई है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए तमाम के तमाम चीजें। पिक्चर्स हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली हो, अगर टेक्स्ट लिखा होगा वो भी उससे अकॉर्डिंगली हो, तो फिर जो है उसकी वो ऑटोमेटिकली अच्छे रैंक में आएगी सर्च इंजन के अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात फॉलो कर रहे हो बेटे? जी यहाँ पे आते हैं, एलिमेंट्स की बात हो रही है और कंटेंट की बात हो रही है। तो वो कह रहा है जी कंटेंट जो होता है ये किंग होता है जनाब, और इसका एक मैसिव रोल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, एंड इज वन ऑफ द मेन रीजन पीपल विजिट योर वेबसाइट। इसकी वजह से लोग जो है आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। यानी अभी हमने जो भी कंटेंट, आपकी वेबसाइट अगर मल्टीपर्पज है तो आपने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं उसमें, तो उसमें जो अगर आपका कंटेंट जानदार है, अगर आपका कंटेंट वाकई इंफॉर्मेटिव है, हटके है जरा, और वो कहने के लोग उसको लाइक करें, तो लोग आपके विजिट करेंगे वेबसाइट को, लोग रेफर करेंगे, और जैसे जैसे वो लोग उसको सर्च करते जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे, आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली भी ऊपर आती है। एक तो एसईओ हमें करनी पड़ती है या करवाना पड़ती है, उसमें भी यही होता है कि हम रेलिवेंट जो चीजें हैं उनको ऐड करें, रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करें अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि वेबसाइट जो है वो ऊपर आ सके। तो ये कुछ होती हैं ट्रिक्स। अच्छा, फिर यानी जितनी ट्रैफिक होगी आनी शुरू होगी, उसी लिहाज से वो उसको रैंकिंग में ले जाता है। तो ये चीजें होती हैं। फिर वो कहता है जी, दो योर वेबसाइट टेक्स्ट शुड बी इंफॉर्मेटिव। आपका जो टेक्स्ट है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इजी टू रीड एंड कंसाइज। तो इजी टू रीड भी हो और कंसाइज होना चाहिए। ये ना हो कि आपने लंबा चौड़ा लिख दिया तो देखने वाला देख के डर जाए, लो जी इतना लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा इसी टॉपिक के ऊपर, दफा करो, हम कोई और वेबसाइट देखते हैं। तो लोग के पास इतनी ना बर्दाश्त है, ना इतना टाइम है, लोग क्योंकि चॉइस इतनी ज्यादा है कि लोग एक वेबसाइट को छोड़ के फौरन दूसरी पे भागते हैं। तो मकसद क्या होना चाहिए हमारा, हमारा कंटेंट और वो उसको इतना वो कंसाइज हो, इजी टू रीड हो, इंफॉर्मेटिव हो चीज, कि लोग जो है वो वहां पे रुक जाए, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर रुक जाए और उसको उसी को फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। हमारा ये जो है वो होना चाहिए।
प्लान या हमारा वेबसाइट का डिजाइन या उसका कंटेंट, यहाँ पे डिजाइन की तो नहीं बात हो रही, कंटेंट की बात हो रही है बेसिकली। फिर है जी वेल थॉट आउट वेब कंटेंट एंड कॉपी will do more than anything else to make your website design engaging, effective and popular. तो जिस चीज के ऊपर आपने अच्छे तरीके से सोचो विचार, जिस चीज के वेब कंटेंट पे की हुई हो, मेहनत की हो आपने, तो वो जो है ऐसा फिर वेबसाइट वो एक डिजाइन बनता है जो कि एंगेज कर सकता है इफेक्टिवली और आपकी पॉपुलैरिटी बनती है। अच्छा, नेक्स्ट है एलिमेंट हमारे पास नेविगेशन, यानी कंटेंट हमने पढ़ लिया, वो सारे का सारा मटेरियल था। अब नेविगेशन की बात आ गई। नेविगेशन होती है कि हमने वेबसाइट का जो एक मेन पेज ओपन होता है, आमतौर पे जब हम ओपन करते हैं तो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज ओपन होता है, वहां से हमने दूसरे पेजेस पे जाना होता है, दूसरे से तीसरे पेज, तीसरे से चौथे, या इसी तरह सो ऑन। हम लोग बहुत सारे, चूंकि एक वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, हमने मूव करना होता है वन पेज टू अनदर पेज। तो इस चीज को कहा जाता है नेविगेशन। ये सारा काम होता है, मूवमेंट होती है थ्रू नेविगेशन। तो नेविगेशन में आपके मेन्यूज भी आ जाते हैं, आपके लिंक्स भी आ जाते हैं, जो आपने लिंक्स क्रिएट किए होते हैं, और कोई ऐसी पिक्चर के ऊपर इवन लिंक लगते हैं, तो पिक्चर भी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इस तरह का डिजाइन हो कि लोग अट्रैक्ट हों उसके ऊपर और क्लिक करें, ताकि वो आपकी वेबसाइट के दूसरे हिस्से पे जा सकें। तो ये ना हो कि पहले पेज पे ही जो इम्प्रेशन है वही रॉन्ग चला जाए और लोग वहां से भाग जाएं। तो जो नेविगेशन है ये बड़ी आसान होनी चाहिए। और आमतौर पे नेविगेशन के लिए एक जो बड़ी वेबसाइट होती है, जिसमें यानी मल्टी पेजेस जो वेबसाइट होती है आपकी, तो उसमें हमें साइट मैप की जरूरत पड़ती है। साइट मैप एक अलहदा से पेज हो सकता है, हम क्रिएट भी कर लेते हैं साइट मैप के तौर पे। उसमें पूरी जो आपकी वेबसाइट होती है उसके तमाम जो कंटेंट्स या जो चीजें होती हैं वो एक ही पेज के अंदर आपको मिल जाती हैं। तो एक अच्छी बात ये होती है कि आप साइट मैप भी उसका क्रिएट करें वेबसाइट का अपना, और उसके साथ साथ आपका मेन्यू अगर आप डिजाइन करते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू है या वो राइट साइड पे ओपन हो रहा है, लेफ्ट पे हो रहा है, या सिंपल लिंक्स हैं, तो वो एक तो आसान होने चाहिए। सेकंडली, यूजर जो है वो अगर फर्ज करें चौथे पांचवें पेज पे है और उसको वापस किसी और पेज पे आना पड़ता है, तो वो आसानी से आ सके। फिर अगर मेन्यू आपने दिया हुआ है तो हर जो पेज है उसके ऊपर मेन्यू एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं नेविगेशन के तहत आती है। इसको पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। वो कहता है दी वेबसाइट डिजाइन शुड बी इजी टू नेविगेट, डिजाइन ऐसा हो कि इजी टू नेविगेट हो, एंड द मेन्यू आइटम शुड इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पेज। तो तमाम जो आइटम्स हैं वो मेन्यू, आपका मेन्यू आइटम्स जो हैं वो तमाम पेजेस से एक्सेसिबल होनी चाहिए। The viewer should always know exactly where they are on the website and have easy access to where they would like to be. वो कहता है जो व्यूअर है, जो विजिटर है वेबसाइट का, उसको पता होना चाहिए, यानी इस तरह का आप लोगों ने नेविगेशन देनी है कि वो इस वक्त कहाँ पे है, यानी कौन से पेज पे है और उसने एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। तो ये चीजें यानी इस टाइप का नेविगेशन हो कि उसको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहता है जी साइट मैप इज अ ग्रेट आइडिया एंड विल बी यूज्ड इफ अवेलेबल। अगर साइट मैप जो है आप बना देते हैं तो ये एक ग्रेट आइडिया है, तो एंड विल बी यूज्ड इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं जी। थर्ड है हमारे पास विजुअल डिजाइन। आपने मटेरियल क्या उसमें रखा, दूसरा विजुअली ओरिएंटेड क्रिएचर्स। जो ना इंसान जो है ये विजुअली ओरिएंटेड, यानी हम लोग ज़ाहिरी खूबसूरती को देख, हमें अट्रैक्ट करती हैं कुछ चीजें। तो जो ज़ाहिरी तौर पे जो चीज हमें अच्छी लग रही है उसका फौरी हम लोग उसके यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है हमारी नजर में आता है, हम उसी लिहाज से चलते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। अगर वेबसाइट आपका डिजाइन जो है
अपीलिंग डिज़ाइन है, विजुअली जो है वो लोगों को अपील कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो खूबसूरत डिज़ाइन आपने बनाया है, तो लोग जो हैं वो पसंद करेंगे कि मज़ीद इस वेबसाइट को सर्च किया जाए। अदरवाइज वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने किसी के लिए काम करके देना है, यानी किसी क्लाइंट के लिए आपने वर्क करके देना है, वेबसाइट डेवलप करके देनी, या अपने लिए करेंगे, तो आप लोगों ने ये देखना है, उसके हर एस्पेक्ट से देखना है, और सिर्फ अपने लिहाज से खूबसूरती को नहीं डिफाइन करना कि मैंने तो बड़ी खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन की है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्लाइंट से पूछना है कि उसको कैसी चीजें पसंद है, उसको डेमो बना के देने पड़ सकते हैं, हमें मुख्तलिफ तरह के हमें डिजाइन उसको बना के देने पड़ सकते हैं। हम उसको जो है मुख्तलिफ थीम्स दिखा सकते हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बना के दिखा सकते हैं उसको, या हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन हो कि आप इसमें से पसंद कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है चीज, जैसे एक ग्राहक जाता है, वो कोई शर्ट लेने जाता है फर्ज करें, तो वो जो है वो क्या करेगा, वो डिजाइन भी देखेगा, कपड़ा देखेगा, प्राइस देखेगा, कंपेयर करेगा। तो बिल्कुल ये वही चीजें होती हैं जो उसको अपील करती चीज। आपने अपनी तरफ से नहीं थोपनी, अपनी तरफ से नहीं उसको कहना कि इम्पोज करना कि आप यही करो, बल्कि उसकी मर्जी जरूर पूछनी है। तो फिर ये जो है वो सिलसिला बेहतर होता है। तो विजुअल डिजाइन जो है हम उसको बनाएंगे। तो वो कहता है पीपल आर विजुअली ओरिएंटेड क्रिएचर एंड यूटिलाइजिंग ग्रेट ग्राफिक्स इज अ गुड वे टू मेक योर वेबसाइट मोर अपीलिंग। तो अगर आप लोग अच्छे ग्रेट ग्राफिक्स आप यूज करते हैं, तो ये एक गुड वे है आपकी वेबसाइट को ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। योर वेबसाइट हैज अबाउट 1/10 of a second to impress your visitor। ये इसने एक समझ लें कि माइलस्टोन यहाँ पे रख दिया, या एक स्टैंडर्ड उसने बनाने की कोशिश की है कि ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट का विजिटर है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में देखते ही इंप्रेस हो जाए आपकी वेबसाइट से, और कहे वाकई यार कोई चीज है। एंड पोटेंशियल कस्टमर, और जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, फर्ज करें आपका बिजनेस है, तो आपकी वेबसाइट जो है बिजनेस से रेलिवेंट इस तरह की होनी चाहिए कि कस्टमर जो है देखते ही वो उसको अपीलिंग फील हो, वो कहे जी वाकई अच्छा इनसे हमें रब्ता कर लिहाज से, कस्टमर के लिहाज से वो कहता है ऐसा डिजाइन हो कि लोग उसको देखते ही ट्रस्टवर्थी समझे, और प्रोफेशनलिज्म उसमें नजर आना चाहिए, और इस टाइप का जो है वो वेबसाइट हो। यानी ऐसा ना हो कि आपका वो इम्प्रेशन जो है वो गलत जाए। यानी एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, और आपके बिजनेस या आप जो भी काम करते हैं, या जिस टॉपिक के ऊपर बनाई गई है, या जिन टॉपिक्स के पे घूमती है वेबसाइट, उसको वो रिप्रेजेंट करती हो अच्छे तरीके से। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन होती है, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि फीडबैक लेती हैं आप लोगों से, इसका मतलब यूज़र से इंटरेक्शन यूज़र की है। कुछ फॉर्म्स वगैरह भी देती हैं, फॉर्म्स आपको फिल करना पड़ते हैं, और चीज़ें होती हैं। कुछ जो है वो रियल टाइम चैट की सहूलत देती हैं, यानी उनका 24 आवर्स के लिए उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं। आप अगर उनसे कोई रहनुमाई लेना चाहें, यानी फ़र्ज़ करें आपकी बिजनेस की वेबसाइट है, बिजनेस से रेलिवेंट है, और आपसे वो किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपकी फौरी अवेलेबिलिटी हो, या अगर आपको मेल की जाती है, ईमेल की जाती है, तो आप टाइमली उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आमतौर पे जो वेबसाइट्स हैं उनमें जो रियल टाइम चैट की सहूलत दे दी जाती है, ताकि जो भी बंदा पीछे उनके जो नुमाइंदे बैठे आप इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से समझ लें कि एक इंटरफेस के तौर पे भी आप जैसे किसी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन होती है। डिज़ाइन, यानी यहाँ पे भी डिज़ाइन की ही बात आ गई, इंटरेक्टिव होना चाहिए डिज़ाइन, जो कि एंगेज कर सके विजिटर को, engages your visitor immediately and continues to hold their attention
थ्रू एवरी पेज, और इस चीज़ को जारी रखें, इस चीज़ को कि जो विजिटर है उसकी तवज्जो आपके हर पेज पर कायम रहे, एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस देम टू कॉन्टैक्ट यू, यहाँ तक कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अगर आपका बिजनेस है या कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आप, तो वो आपसे फौरी तौर पे रब्ता करना चाहे, तो इस टाइप का जो है वो उसकी इंट्रैक्शन भी होनी चाहिए, डिज़ाइन ऐसा हो। फिर है